सफलता का एक मूल मंत्र है जिसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो और तब तक ना रुको, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्कार, रेडियो बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में हमारा जो विषय है वो भी बेहद ही खास है। बता दें कि आज का हमारा विषय है आर्किटेक्ट में करियर, यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी छात्र या छात्रा इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना शानदार करियर बनाना चाहते हैं, वो किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से इस क्षेत्र की जो डिमांड है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरीय आर्किटेक्ट डिजाइनर डॉक्टर अनामिका नंदन। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 एक बार फिर से दर्शकों को नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 और अब बिना विलंब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, सबसे पहले आपके पास आएंगे और किसी भी कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं या फिर बातचीत करते हैं तो सबसे अहम जानकारी ये हो जाती है कि आखिर वो सब्जेक्ट है क्या। तो ऐसे में सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताइए कि आर्किटेक्ट है क्या। देखिए, आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है ये भवन निर्माण कला से संबंधित है, जिसमें कि हम विभिन्न भवनों के डिज़ाइन तैयार करते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल, होटल, कोई भी। तो ये हम भवनों की साज सज्जा, भवन की निर्माण, भवन की खूबसूरती, उससे संबंधित जो कुछ भी है वो एक आर्किटेक्चर की पढ़ाई में हम पढ़ाते हैं बच्चों को। और आर्किटेक्ट का कोर्स करने के लिए एग्ज़ाम कब होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी। तो आर्किटेक्चर कोर्स देखिए 5 वर्षों का होता है और इसके 2 एग्ज़ाम जो होते हैं वो जेईई के एग्जामिनेशन के थ्रू होते हैं और एक नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर होता है, जिसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो बच्चे 10+2 साइंस स्ट्रीम से, जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पढ़ाई की है, वो इसमें अपेयर हो सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों मिला के उस बच्चे को 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में इंडिविजुअली भी 50% मार्क्स ज़रूरी हैं, तभी वे नाटा के एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। और मैम, रुकना चाहूँगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जानने की कोशिश कर लेते हैं। जी। हेलो हेलो। हाँ जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। मैम, मेरा नाम पवन कुमार है, टिकारी जिला से जी, आप अपना सवाल बताइए। मैम, मेरा सवाल है कि मैं सिविल इंजीनियर में पास आउट 21 में, तो आर्किटेक्चर में मतलब क्या कहते हैं कुछ, मैं उससे मतलब कुछ जानकारी चाहिए था कि इसमें मैं अपना करियर कैसे बना सकता हूँ। जी, सेम वही सवाल है इनका कि आर्किटेक्ट में किस तरीके से हम अपना करियर बना सकते हैं। जी, तो जैसा मैं कह रही थी कि ये 5 वर्षों का सब्जेक्ट है, तो पहले तो 5 साल की पढ़ाई पूरा करते हैं, उसके बाद अगर कोई चाहे तो उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। आर्किटेक्ट बनने के बाद या तो वो अपनी फर्म खोल सकते हैं और अपनी खुद की बिजनेस शुरू कर सकते हैं और क्लाइंट्स आते हैं उनके भवन निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया तो आप लैंडस्केप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, यानी भवन के बाहर पार्कों की साज सज्जा, या फिर आप होटल्स के बाहर जो भी बाहर के लॉन हैं उनकी साज सज्जा, तो ये लैंडस्केप आर्किटेक्ट, या फिर आप अर्बन। जो इनका सवाल था उससे रिलेटेड ही सवाल मैं पूछने जा रही हूँ कि आर्किटेक्ट में करियर बनाने के लिए कोर्स कौन से करने होते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं, थोड़ा डीपली चाहेंगे कि आप इसके बारे में दर्शकों को समझाएं। जी, जैसे मैंने कहा कि आप बैचलर कोर्स 5 साल का होता है, बैचलर कोर्स करके आप
सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं, है ना। और जैसे आपने कहा कि कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो आगे स्पेशलाइजेशन के लिए लैंडस्केप आर्किटेक्चर है, अर्बन डिज़ाइनिंग है, आप फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइन में जा सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन भी कर सकते हैं, सेट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यानी कि इसका जो बैचलर करना है वो 5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि इसकी पढ़ाई कहाँ कहाँ होती है, अगर स्पेशली हम बिहार के बारे में जानना चाहें और बिहार से थोड़ा सा बाहर भी अगर जानना चाहें। जी। तो बिहार में अभी ये NIT पटना में पढ़ाई होती है, BIT पटना में भी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाई होती रही, इधर 1 आध साल से अभी रुका हुआ है। इसके अलावा रांची में पढ़ाई होती है BIT में, और बाकी सारे स्टेट्स में इसकी पढ़ाई होती है। IITs में भी IIT खड़गपुर है, रुड़की में पढ़ाई होती है, SPA दिल्ली, भोपाल, तो कई कॉलेजेस हैं। साउथ में तो बहुत ही अधिक है, महाराष्ट्र में बहुत अधिक कॉलेजेस हैं, तमिलनाडु, इन सब में। और यहाँ पे अगर हाँ, अगर बिहार में करना चाहें तो NIT पटना अभी ये कोर्स ऑफर कर रहा है। एक सवाल और मेरे जहन में आ रही है कि पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसको किस तरह की प्रशिक्षण दिए जाते हैं, किस तरह की जानकारी दी जाती है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है? जी, आर्किटेक्चर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इंजीनियरिंग की तरह भी है, यानी कि ये टेक्निकल भी पढ़ाई इसमें होती है और कुछ आर्टिस्टिक भी पढ़ाई होती है। मैम, यहाँ पे रोकना चाहूंगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये बताइए। जी, मेरा नाम हुआ लोटस और बांका डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, और मुझे पूछना है कि ये हिंदी माध्यम से होती है या अंग्रेजी माध्यम? जी, इनको माध्यम जानना है, हिंदी माध्यम से कर सकते हैं या अंग्रेजी माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि सवाल मेरा एक ये भी था बहुत इम्पोर्टेंट कि भाषा कितना मायने रखता है, तो ये जानना चाहती हैं कि हिंदी मीडियम से कर सकते हैं या इंग्लिश मीडियम से कर सकते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट का भाषा के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस माध्यम से चाहें उसमें कर सकते हैं। कई साउथ के कॉलेजेस में तो लोकल लैंग्वेज में भी लोग पढ़ाते हैं, महाराष्ट्र में कई कॉलेजेस में मराठी में भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए भाषा कभी भी इसमें बाधक नहीं है। आप जिस भाषा में चाहें कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप हिंदी में भी पढ़ाई कर सकती हैं और इंग्लिश मीडियम से भी आप पढ़ाई कर सकती हैं। और मैम, हम लोग जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है और कितना इंटरेस्टिंग है, आप ये बता रही थी। जी। तो जैसा मैं कह रही थी कि इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ाते हैं और इसमें आर्टिस्टिक सब्जेक्ट्स भी, मतलब कला के क्षेत्र से भी। अच्छा। तो जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं उसमें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है बच्चों को, पुराने समय में कैसे भवन निर्माण हुआ करते थे, अब कैसे, तो बच्चे हिस्ट्री भी जानते हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी की भी पढ़ाई होती है, किस तरह की लैंडफॉर्म है, वहाँ कैसे कंस्ट्रक्शन होंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स ही थोड़े थोड़े पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में इस विषय की जानकारी हो और आप बहुत ही अच्छे से अपनी कला का प्रदर्शन आर्किटेक्चर के फील्ड में कर सकें। आर्किटेक्चर का जो फील्ड है वो धीरे धीरे काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अब शायद इधर हो रहे हैं। जी। तो देखिए, जब बच्चे 10+2 में पढ़ाई करते होते हैं और साइंस स्ट्रीम से जब पढ़ाई करते होते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हैं। ऐसे में वो इंजीनियरिंग की तैयारी करते होते हैं, तो उन्हें उस समय एक ऐसे सब्जेक्ट। मैम, रोकना चाहूँगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 मैम। हेलो, मुझे ये पूछना है कि ये मैम 10वीं के बाद होती है 12वीं के बाद? हेलो मैम, मुझे ये पूछना है कि ये 10वीं के बाद होती है 12वीं के बाद? कंटिन्यू रखते हैं और काफी लोकप्रिय होता जा रहा है, मेरा सवाल ये था। जी। तो मैं जैसा कि मैं कह रही थी कि 10+2 में जब वो पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हैं। ऐसे में उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट दिखता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, जहाँ फील्ड ट्रिप्स भी होते हैं, लोग घूमने भी जाते हैं, दूसरे शहरों में जाके वहाँ की बनावट, बिल्डिंग की संरचना सब देखने भी जाते हैं। तो अपने आप में पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि इनमें जो इनकम होती है, जो बच्चे अर्निंग होती है, ये इसके लिए कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट।
अगर आप प्राइवेट में अच्छा काम करते हैं तो आपकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, आप अधिक से अधिक जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि बच्चे अपने समय को अपने हिसाब से मैनेज करते हुए अच्छा अर्न कर सकते हैं, इसलिए आजकल लोग इसको ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। प्रशिक्षण के बारे में यानी कि ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। किस जी। तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कोर्स जब कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे? बच्चे जब 5 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें तुरंत, हम भी कभी सीनियर्स कोई सलाह नहीं देता है कि तुरंत अपनी ऑफिस खोल लें, तो वो किसी सीनियर आर्किटेक्ट के साथ या तो वो काम करते हैं कुछ 6 महीने, साल भर, 2 साल, और उन्हें जब जानकारी हो जाती है कि किस तरह से काम करते हैं तो फिर वो अपनी फर्म खोल सकते हैं। तो सीनियर किसी भी प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं। बिल्कुल। किस तरीके के मतलब काम कर सकते हैं? जैसा आपने कहा कि अपना भी खोल सकते हैं, जी जी, प्राइवेट जी, सेक्टर में भी जा सकते जी, हैं, जी, जी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा जी, सकते जी, हैं, तो जी, इसके जी। बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन के कई काम होते हैं, तो वहाँ पे आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जैसे हाउसिंग, गवर्नमेंट कई सारे हाउसिंग प्रपोज करती है, वहाँ भी आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वहाँ भी आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने कई सारे स्कोप ऑलरेडी खोल रखे हैं आर्किटेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर से अलग अगर हम बात करें तो वो फ्रीलांसिंग अपनी ऑफिस खोल सकते हैं, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आर्किटेक्चर के बहुत सारे स्कोप हैं। और सब्जेक्ट, हालांकि आपने पहले भी जिक्र किया स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो जी, थोड़ा जी। सा डिटेल में जानना चाहेंगे। जी जी, तो इसमें एक मैंने कहा कि कंजर्वेशन आर्किटेक्ट भी होते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आपने देखा होगा कि कई खराब हो रहे हैं, टूट फूट रहे हैं, उनको कैसे कंजर्व कर सकें, इसके लिए कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स होते हैं। अच्छा, उसका कोर्स अलग होता है? वो स्पेशलाइजेशन होता है, बैचलर्स तो मतलब करने के जो बाद ये वो कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन होता है वो कितने साल के होते हैं? 2 साल का। अच्छा, 2 साल का वो तो उसमें offer किस कराया तरह की जानकारी दी जाती है? 2 साल के कोर्स में उन्हें लाइव साइट पे जाके उनको दिखाया जाता है और उन्हें असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। मान लिया कि जैसे पटना है, पटना में गोलघर है, गोलघर की स्थिति खराब हो रही, तो लाइव प्रोजेक्ट दिया जाता है कि जाइए आप देखिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और उसको कैसे हम सहेज सकते हैं, तो उसकी जानकारी। तो ऐसे करके कोई भी प्रोजेक्ट, अर्बन डिज़ाइनर्स जो होते हैं, शहरों में बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स, कहीं कहीं पे झुग्गी झोपड़ी है, कहीं डेवलपमेंट ठीक से नहीं है, गंदगी है, तो कैसे उस शहर को हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, तो उसके बारे में उनको साइट भेजा जाता है अलग अलग शहरों में, आप जानकारी हासिल कीजिए कैसे इस जगह को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो एकदम जैसे कि वो साइट पे काम ही कर रहे हैं, इस तरीके से मास्टर्स कोर्स में उन्हें और भी मैच्योर बनाया जाता है। एक सवाल और जन में आ रही है कि जी। जैसे हमने गवर्नमेंटल सेक्टर का जिक्र किया कि वहाँ पे भी इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी भी निकलती है क्या? जी जी, वैकेंसी निकलती है। अभी जैसे हमारे यहाँ बीपीएससी में अभी बहुत सारी 300-400 सीट निकली आर्किटेक्ट्स के लिए, तो गवर्नमेंट हमेशा उसको निकालती रहती है। तो उसका टाइमिंग क्या होता है और किस तरीके से बच्चे पता करें कि हाँ कब निकलता है? देखिए, अगर गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे खास करके वो डिपार्टमेंट्स जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट्स, उनकी साइट पे ये विजिट करते रहे। वैसे न्यूज़पेपर्स में तो आते ही हैं, लेकिन उनके साइट पे वो नोटिस में आ जाता है, तो अगर उसको टाइम पे चेक करते रहे तो उनको पता चल जाएगा। यानी कि जैसे जरूरत पड़ती होगी वैसे वैकेंसी निकाला जाता होगा। जी जी, बिल्कुल। तो और अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि वास्तुशास्त्र जी और आर्किटेक्चर में क्या फर्क है? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। आर्किटेक्चर, देखिए, आज के मॉडर्न ज़माने में ये सब्जेक्ट जो कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है वो आर्किटेक्चर है। सही बात है, ये भवन निर्माण से है, और वास्तुशास्त्र भी भवन निर्माण से ही संबंधित है। वास्तुशास्त्र वो शास्त्र हमारे जो शास्त्रों में वर्णित है, पुराणों में जो लिखा हुआ है, भवन निर्माण से जो जानकारियाँ दी गई हैं उसके विषय में है। अब देखिए, आज के ज़माने में जैसे हमने माना है कि पूरी पृथ्वी एक मैग्नेट है, ये साइंस ने प्रूफ किया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में काफ़ी इतने पुराने हज़ारों वर्ष पहले ये उस वक्त मेंशन किया हुआ था
कि पृथ्वी एक मैग्नेट है और यहाँ पे कई तरह की ऊर्जा का संवहन होता है। तो अगर हम किसी भी घर में जाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ नकारात्मक हमें महसूस हुआ या सकारात्मक महसूस हुआ, तो जिसको आज हम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम उस ज़माने में नकारात्मक, सकारात्मक, सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से कैसे डिज़ाइन होगा, है ना, हवाओं के चलने से कैसे डिज़ाइन होगा, पृथ्वी के किस भाग में डिज़ाइन हो रहा है, दिशाओं के हिसाब से कैसे, ये सारी चीज़ हमारे शास्त्रों में बताया गया था। तो वास्तुशास्त्र एक बहुत ऐसा शास्त्र है जिसकी कई परतें खुल चुकी हैं और कई अभी खुलनी बाकी हैं, क्योंकि कहावतों के वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उन कहावतों के पीछे साइंटिफिक वजह क्या है वो परतें बहुत सारी नहीं भी खुली हैं। लेकिन आर्किटेक्चर जो आज एक फ्रेम सिलेबस है जिसके हिसाब से हम पढ़ाते हैं वो आर्किटेक्चर है ना। वास्तुशास्त्र में कितना विश्वास करना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, वास्तुशास्त्र मेरे हिसाब से पूर्णतः साइंटिफिक है। अब रही बात कितना विश्वास करना चाहिए, तो कई सारे वास्तुशास्त्री ऐसे भी हैं जो बहुत थोड़े बहुत नॉलेज के साथ लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। तो अगर बताने वाला आदमी बहुत समझदार या बहुत पढ़ के समझ के नहीं बता रहा है तब तो आप ना भरोसा करें, लेकिन शास्त्र पूरी तरह से साइंटिफिक है मेरे हिसाब से, और अगर आपको इस पे साइंटिफिक वजह बता दिया जाए तो आपको भरोसा करना चाहिए। आर्किटेक्चर पे फिर आते हैं। जी जी जी। और एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले की तुलना में अब बच्चों का इंटरेस्ट किस तरीके से देखने को मिल रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी, देखिए, पहले ऐसा था कि आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई होती है ये थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि इसमें हमें मॉडल बनाना पड़ता है, ड्राइंग शीट्स की ज़रूरत पड़ती है, नए नए मॉडर्न तरीके के पेन पेंसिल सब थोड़ी सी महंगी होती है। पहले लोग आर्किटेक्चर के विषय में इतना नहीं जानते थे उन्हें, लेकिन आज आर्किटेक्चर इतने सारे कॉलेजेस भी बहुत सारे खुल गए हैं और लोगों को इसके विषय में जानकारी भी है। पहले लोग शायद कॉस्ट की वजह से या जिस वजह जानकारी कम होने की वजह से नहीं जाते थे, लेकिन आज के समय में उन्हें ये पता है कि ये एक ऐसा कोर्स है, खास करके लड़कियों के लिए, कि ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है कि 30 इयर्स अगर आपका पूरा हो गया तो आप करियर फिर से शुरू नहीं कर सकते। इसमें आप जब चाहें तब अपनी सहूलियत से अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। तो खास करके लड़कियों में इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो लड़कियों में क्रेज है। एक सवाल और भी हो जाता है कि आखिर लड़कियों के लिए आर्किटेक्चर की पढ़ाई क्यों अच्छी मानी जा रही है? ऐसा है कि लड़कियों के साथ एक बड़ा सामान्य सा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो कई बार दूसरे करियर में, जैसे बैंकिंग जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बच्चे छोटे, उन्हें छोड़ के उन्हें बैंक में जाना पड़ता है, जॉब करना। लेकिन आर्किटेक्चर में वो चीज़ नहीं है। अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वो बच्चों के साथ पूरा समय दे दे। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाए तब वो अपना करियर शुरू कर सकती हैं। प्राइवेट फर्म खोलने के लिए कोई एज नहीं है और तब तक उन्हें थोड़ी मैच्योरिटी भी आ जाती है, वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाता है। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। एकदम। पहले उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, हेलो, आवाज सुनाई दे रही है क्या मैडम? हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है क्या? हेलो, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हाँ हाँ, आवाज सुनाई दे रही है क्या मैडम? आर्किटेक्चर की पढ़ाई लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है, चर्चा ये कर रहे थे। जी जी, तो वही मैंने कहा कि वो अपने घर बच्चों को देखते हुए भी अपने करियर को परस्यू कर पाती हैं। कई बार उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की नौबत नहीं आती है। और ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपने जो पढ़ाई की उसका आपने इस्तेमाल भी किया बगैर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए। इसलिए लड़कियां इसे और भी पसंद करती हैं। कोर्स करने के बाद रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे। जी, ये तो जान गए कि सरकारी सेक्टर में भी है जी, और प्राइवेट में भी आते हैं, वहाँ पे भी है, जी, अपना जी, भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हाँ, जानना चाहेंगे। जी, पहले तो मैंने 2-4 ऑप्शंस आपको बताए। इसके अलावा ये फर्नीचर डिज़ाइंस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल मॉड्यूलर किचन बनते हैं, है ना? तो इस तरह की किचन मॉड्यूलर, आजकल फ्लैट्स बहुत छोटे होते हैं, छोटे फ्लैट्स में फर्नीचर भी बहुत
अलग तरह की आवश्यकता पड़ती है। तो उन फर्नीचर्स के डिज़ाइन आज मार्केट में आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनीज हैं जो फर्नीचर्स डिज़ाइन करती हैं। तो अगर आर्किटेक्ट्स होते हैं जो इन फर्नीचर्स को डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ फर्नीचर डिज़ाइनिंग भी ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि सेट डिज़ाइनिंग, बहुत सारे स्टूडियोज़ में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में इसमें सेट डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आर्किटेक्ट्स इसमें कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कई तरह के ग्राफिक्स तैयार करने पड़ते हैं कई बार, तो ये आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो ये आर्किटेक्ट्स। बिल्कुल, अगला सवाल भी हमारा वही था कि इसमें किस तरह के काम करने होते हैं, थोड़ा सा साधारण शब्दों में हम चाहेंगे जिससे हमारे दर्शक समझ पाए। रोकना चाहूंगी मैम, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो मैडम, आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? डॉक्टर प्रदीप साहू। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। जी जी, मैं भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, बॉटनी का प्रोफेसर हूँ मैं जी। मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र और आर्किटेक्ट आप दूसरे क्या? हेलो, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएं। कि वास्तुशास्त्र या आर्किटेक्ट और वास्तुशास्त्र, इनका आपस में वैज्ञानिक रूप से क्या संबंध है और ये किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बताइए प्लीज। जी देखिए, वास्तुशास्त्र जैसे मैंने कहा कि शास्त्रों में जो वर्णित विज्ञान है वो वास्तुशास्त्र है। आर्किटेक्ट्स की जो पढ़ाई होती है वो जैसा हमने कहा कि हम हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, हम सिविल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में जो भी डेफिनेशंस दिया हुआ है ना, वो एक एनर्जी गेम है। एक जैसे कहा जाता है कि यहाँ एनर्जी हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, हर एक डायरेक्शन में एक एनर्जी का फ्लो होता है और उस एनर्जी के फ्लो की वजह से हम अपने घर के किसी कोने में बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं और कभी किसी घर के किसी कोने में हमें बहुत ही डिप्रेसिंग लगता है, उतना बैठने का मन नहीं करता है। या फिर वास्तु में जैसे कहते हैं ना, बच्चों को उत्तर दिशा में बिठाएं, तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। हम जैसे उत्तर दिशा में क्या होता है कि दिन भर एक तरह की रोशनी आती है कमरे में, तो बच्चों को पढ़ने में मन लगता है, इसलिए कहते हैं उत्तर दिशा में। तो वास्तुशास्त्र अगर हम पढ़ते हैं और उसे हम चाहते हैं कि अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें, तो उसके पीछे के साइंटिफिक वजह को हमें जानना होता है। हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, फिर उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर जो हम पढ़ाते हैं या जो हम पढ़ते हैं, इस तरह के कोई थंब रूल नहीं होते हैं कि हमें उत्तर मुँह करके खाना है कि दक्षिण मुँह करके खाना है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई वास्तुशास्त्र से अलग है, लेकिन हाँ, दोनों ही का सम्मिलित रूप जो होता है उसे हम प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। उनका सवाल भी यही था कि दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित है। जी, तो दोनों को मिला के फिर हम प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब दोनों का ख्याल रखा जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये बताइए। मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ। जी विजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल है कि मेरी एक बच्ची है जी, बैचलर कर लिया है। आप अपना सवाल दोहराइए विजय जी। हाँ जी, मेरी एक बच्ची है जी, और हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया है और मैंने ITI भी कर लिया और रेलवे के क्षेत्र में जाना चाहता है। किस प्रकार कैसी तैयारी करे कि वो सफल हो जाए। अच्छा, आवाज़ तो क्लियर नहीं आ पाई, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा अपने बच्चे के लिए इन्होंने सवाल पूछा कि ITI भी शायद उन्होंने करा है और शायद अब वो आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो किस तरीके से बना सकती हैं। तो अगर उन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया होगा, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होगा, तो कई सारे कॉलेजेस हैं जो उन्हें आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए ऑफर करते हैं, वहाँ जाके वो एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आर्किटेक्चर में उन्होंने नहीं कोर्स किया है डिप्लोमा में, तो उन्हें फिर से JEE का एग्जामिनेशन देना होगा और नाटा का टेस्ट देना होगा और वो क्वालिफाई करने के बाद ही आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हैं। जी, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि साधारण शब्दों में
अगर दर्शकों को समझाना चाहें तो किस तरीके के काम करने होते हैं इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आर्किटेक्ट्स के जो काम होते हैं वो कंसल्टेंसी वर्क होता है। एक तो हम सामान नहीं बेचते हैं, हम अपने दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं उन्हें हम लोगों को बताते हैं और उसकी फ़ी लेते हैं। पहले के समय में हम लोग ड्राइंग बोर्ड होता था, ड्राइंग बोर्ड पे बच्चे शीट लगाते थे और शीट पे ड्राफ्टिंग करते थे। और अभी क्या है, कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो बच्चे कंप्यूटर पे उसके डिज़ाइन बनाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग तरह की, और लाइव मॉडल भी बनाते हैं कई बार, ताकि हमारे क्लाइंट्स को समझ में आए कि उनका बनने वाली जो बिल्डिंग है वो कैसा दिखेगा। इसकी वीडियोस भी बच्चे तैयार करते हैं, जिसमें कि भवन निर्माण होने के पहले ही उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके कमरे कैसे दिखेंगे, उनका पूरे भवन की संरचना कैसी होगी, तो वो एक वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो बच्चे एक पूरे घर का स्ट्रक्चर कैसा जी होगा, कैसा किचन होगा, कहाँ होगा, किचन में फर्नीचर्स कैसे होंगे, एक एक चीज़ डिज़ाइन होती है और वो सारी चीज़ वीडियो के माध्यम से वो दिखा सकते हैं। जी कोई विशेष बात जो आपको लगता है कि दर्शकों तक पहुंचानी है आर्किटेक्चर से संबंधित, आप क्या बताना चाहेंगे? इससे पढ़ाई से संबंधित, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आर्किटेक्चर आज के समय में एक बहुत ही उभरता हुआ, बहुत ही बढ़िया एक सब्जेक्ट है, जो लड़के हो लड़कियां हो ये कर सकते हैं। आज कॉरपोरेट फील्ड में भी लोग काम करते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है सैलरी बहुत अच्छी होते हुए भी वो बहुत ही स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसको कि आप इंजॉय करते हुए काम कर सकते हैं, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं और लाइफ को सही में आप इंजॉय कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी 10th या 12th कर लिए हैं जी, और वो ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हम कोर्स करें जिसमें शानदार अपना करियर बना सकें, तो उसके लिए आर्किटेक्चर कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो कहूँगी आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है, उन्हें निश्चित तौर पे इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। और सबसे अच्छा ये है कि इसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, मतलब लोग इंजॉय करते हुए पढ़ाई भी कर सकते हैं और पूरी ज़िंदगी भी इंजॉय करते हुए लीड कर सकते हैं। एक सवाल और बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जी, जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने तो मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, ठीक है। और बच्चों के मन में कुछ और होता है, वो किसी और सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें कई बार नहीं चाहते हुए भी वही करना होता है जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। तो ऐसे अभिभावक को आपका क्या संदेश है? मेरा ऐसे अभिभावकों से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पे ना थोपें और बच्चे जिस फील्ड में वो कंफर्टेबल हैं, अगर उन्हें आप आगे उस डायरेक्शन में जाने देंगे तो बच्चे निश्चित तौर पे अच्छा करेंगे। तो आप बच्चों पे अपना प्रेशर ना बनाएं, बच्चों को उनकी खुद की ज़िंदगी जीने दें, मेरा यही उनसे कहना है। लेकिन बच्चों के लिए भी एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं और कोई स्पेशल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे आर्किटेक्चर में ही उनको अपना करियर बनाना है। तो क्या टिप्स है आपके पास कि बच्चे पढ़ाई करें, उनका मन लगे, और किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? या फिर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आर्किटेक्चर में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? आर्किटेक्चर में देखिए, जिस कॉलेज में भी बच्चे पढ़ाई करते होते हैं वहाँ पे वहाँ का माहौल बहुत ही अलग है। जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है तो नॉर्मली लोगों के मन में ये विचार होता है कि एक ड्राई सब्जेक्ट है, जहाँ पे कि लैब होंगे, वर्कशॉप होंगे, मशीन्स होंगे, लोग मशीन में लगे हुए हैं। लेकिन आर्किटेक्चर में वो बात नहीं है। आर्किटेक्चर में कहीं पे लोग घड़ा भी बनाते आपको दिखेंगे, मिट्टी से भी कोई चीज़ बनाते दिखेंगे, तो कहीं छोटे छोटे तख्तों से मॉडल्स बनाते दिखेंगे, कहीं तार से कुछ बना रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग है। जब अपने सीनियर्स को लोग देखते हैं, अपने टीचर्स को उसमें इन्वॉल्व देखते हैं, तो खुद ब खुद वो जोश आ जाता है कि उन्होंने इतना काम किया, मुझे इससे भी ज़्यादा करके दिखाना है। तो वो मोटिवेशन उन्हें अपने कॉलेज, अपने टीचर, अपने सीनियर्स से मिलता है और फिर वो निश्चित आगे चल के अच्छा। जाते जाते एक छोटा सा संदेश मैम क्या देना चाहिएगा? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में आगे आएँ। आप बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ। मैंने अपने प्रोफेशन के 25 साल तो निश्चित ही इसमें लगाए हैं और आज के डेट पे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे, जब मैं कह रही हूँ कि मुझे
इस फील्ड में बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैंने एक बहुत ही सही समय पे सही डिसीजन लिया कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। शुक्रिया मैम, आप आई और दर्शकों को इतनी तमाम जानकारी साझा की इसके लिए। थैंक यू। तो आज के हमारा इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशा में इतना ही, और अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार। नमस्कार।